नमस्ते। आज एक बहुत बहुत ही गहरी किताब के बारे में बात करेंगे। जो नोवेल है वैसे तो कहानी है, और उसके पीछे पीछे कहीं न कहीं एक तगड़ा मोटिवेशन है, कहीं तगड़ा दर्शन है। सोचा तो ऐसा था कि जो मेरी प्रिय किताब है उपन्यासों में, जो मुंशी प्रेमचंद की गोदान, जो पूरा जीवन को दर्शाती है, उस पे बात करने के लिए सोचा था। बट संयोग ऐसा हुआ, कुछ जीवन में ऐसा घटा कुछ दिनों में, यात्रा में, इस संघर्ष में, तो यही किताब से शुरू करने का मन हुआ आज। तो ये किताब का नाम है अल्केमिस्ट। ये ब्राज़ीलियन लेखक है पाओलो कोएल्हो, उन्होंने लिखी है। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, जैसे 11th मिनट है, फिफ्थ माउंटेन है, स्पाई है, अडल्टरी है, बहुत सारी उनकी प्रसिद्ध किताब है और एक से बढ़कर एक है। ये किताब तब लिखी थी उन्होंने जब हम पैदा हुए थे। उस समय तो ये ज़्यादा चली नहीं, परंतु आज ये दुनिया की महानतम किताबों में इसका समावेश है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक्स अक्रॉस द ग्लोब एंड ट्रांसलेटेड इनटू मल्टीपल लैंग्वेजेस। पूरा बहुत ही गहरी है, बहुत जीवन का सार समझाने, जीवन का दर्शन समझाने वाली किताब है। लगभग 10 लाख करोड़ प्रतियां बिक चुकी है इस किताब की। अब देखते हैं कि इस किताब को किसे पढ़ना चाहिए। मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा ये है कि ये कोई भी पढ़ सकता है जब से उसे होश संभाला है। स्पेशली ऐसा कहते हैं कि 14 साल के बाद बुद्धि डेवलप होनी शुरू हो जाती है, तो उसके आसपास आपको पढ़ लेनी चाहिए। और दूसरा, हर एक एज पे, हर एक जेंडर पे, हर एक रिलीजन पे, तो स्पेशली उसको जो उस सर्वोच्च शक्ति का जो भरोसा करता है उस पे, अलमाइटी या अल्लाह या गॉड या भगवान जो भी है, उसको तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए किताब। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि डेस्टिनी इज़ ऑलरेडी रिटन, भाग्य जो है, जो भी है, रास्ता ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऐसा कहते हैं। उसको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि एक लड़का है सेंटियागो, जो स्पेन का रहने वाला है। उसके माता पिता चाहते थे कि वो पादरी बने, चर्च का पुजारी बने, बट उसे अपने सपनों से बहुत प्यार था। उस सपनों, वो दुनिया घूमना चाहता था। वो एक रणबीर कपूर का किसी फिल्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है ना, मैं उड़ना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, पर रुकना नहीं चाहता हूँ। तो वैसा ही था सेंटियागो। तो उसे भेड़ चराने का बहुत शौक़ था। उसके पास भेड़ें थी, सही में भेड़ें थी। उससे वो बातें करता, उससे किताबें पढ़ता, और जब वो किताबें पढ़ता तो उसी किताब को तकिया बना के सो जाता वहीं जंगलों पे। दिन में गर्मी होती, रात को सर्दी होती, तो उसके पास जैकेट थी। तो ये समझाता है कि हमें हर तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो एक बार उसको 2 सपना आता है। एक ही सपना बार बार आता है कि एक वहाँ से दूर, स्पेन से कहीं दूर, इजिप्ट में एक पिरामिड है जिसके नीचे खजाना छुपा हुआ है। बस यहाँ से उसके बार बार आने लगता है। तो वहाँ पे पास में एक बुजुर्ग लोग, सपनों का अर्थ जो बताने वाले हैं, आज के डेट में जो कहते हैं ड्रीम एनालिसिस एक्सपर्ट्स, तो उस तरह के होंगे उस ज़माने में। तो उन्होंने भी वहाँ पे गया, वो बताया कि ये सपना आ रहा है मुझे बार बार, इसका क्या अर्थ है बताओ। तो वो बुढ़िया ने उनको बताया कि भाई ये जो सपना है, ये जो सपना है ये तेरा सच होगा, तो इसका पीछा कर। तो उसने बोला ठीक है, पीछा करने लगा वो वहाँ से। और आगे यात्रा पे उसने शर्त रखी कि जब तेरा ये सपना पूरा हो जाएगा तो इसका जो तेरा खजाना है उसका 10वां हिस्सा मुझे देगा। तो बोला ठीक है।
फिर आगे बढ़ता है तो उसके पास शराब होती है। एक आदमी आता है भिखारी की तरह, जिसने कपड़े बड़े गंदे पहने हैं। वो आके उससे शराब मांगता है, भाई हमें आपका शराब पिलाओ। तो बोलता है तुम कौन? बोलता है मैं यहाँ का राजा हूँ। वो बोलता है इस तरह से थोड़ी राजा होते हैं कोई। वो राजा एक्चुअली में राजा होता है, वो दो तरफ पत्थर देता है उसे, ओरियम थ्रेम करके होते हैं, एक काला और एक सफ़ेद। उसका अर्थ संकेत ये होता है कि अगर तुम्हें कहीं अटक गया, कुछ प्रश्न आए, तो जो काला है तो सिग्नल सही है, अगर सफ़ेद है तो सिग्नल ख़राब है। तो इस तरह से वो पत्थर को लेता है, आगे बढ़ता है। और शर्त ये है कि उसका 10वां हिस्सा, भेड़ का 10वां हिस्सा उसे देगा। तो बड़ा प्यार है, भेड़ को छोड़ना पड़ रहा है। एक तरफ सपने हैं, दूसरी तरफ चीज़ें हैं। तो ये जीवन में करना ही होता है कि आपको निर्णय तो लेना ही होता है। तो उसने निर्णय लिया, यार मैं भेड़ों को दे दूँगा। तो अब आगे बढ़ता है वहाँ से, धीरे धीरे उस वो आगे का रास्ता बताता है और धीरे से अफ्रीका पहुँचता है। वहाँ से अब अफ्रीका में जब वो पहुँचता है, एक बार में पीने बैठता है, तो वहाँ पे एक दोस्ती, लड़के से दोस्ती होती है उसकी। आजकल भी होती है, लड़कों से लड़कियों से दोस्ती होती है। आजकल तो ऐसा है कि बारों में बहुत सारे डेटिंग ऐप्स है। मैं जिस इंडस्ट्री बिलोंग करता हूँ, मैंने देखी चीज़ें वहाँ पे सिर्फ दोस्ती नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो लड़का भी दोस्ती कर लेता है, भरोसा कर लेता है उसमें। वो लड़का बताता है मैं तुम्हें ये रेगिस्तान पार करा सकता हूँ, ये जो सहारा रेगिस्तान है, बट इसके लिए हमें ऊँटें लगेगी, तो उसके लिए पैसा है तेरे पास? वो कहता है हाँ बिल्कुल है पैसे, बहुत पैसे हैं। वो दिखाता है अपनी गठरी, और आज के जैसे कोई एटीएम तो था नहीं, तो पट्टी दिखाता है। वो बोलता है ठीक है चल बाज़ार जाते हैं, ऊँट खरीदते हैं। तो ऊँट खरीदने के बाद वो खरीदा नहीं, बट वो जाते हैं तो वहाँ से वो गायब हो जाता है उसके पैसे लेके। इस तरह से वो पूरा टूट जाता है, उसके पास कुछ रास्ता नहीं है, पैसे नहीं है, नया देश है, क्या करे, कहाँ जाए, बड़ा डिप्रेस्ड है। बट हिम्मत नहीं आ रही है वो सपनों के चक्कर में उसने, क्योंकि वो सपना उसे बहुत दिनों से था। धीरे से उसे एक दुकान मिलता है, क्रिस्टल की दुकान। वहाँ पे उसके मालिक के पास जाता है, बोलता है यार हमें काम चाहिए। सर हमें माफ़ करना यार कह रहा हूँ, उस ज़माने में हजूर हमें काम दे दो। वो लड़का इतना तेज़ी से काम करता है, अपनी जैकेट से खोल के शीशे से साफ़ कर देता है क्रिस्टल की दुकान। वो ऐसी बहुत पुरानी प्रचलित दुकान थी, लोग आते थे, बट कुछ समय से उस दुकान में ग्राहक आना बंद हो गए थे और कहीं और चलने लगे थे। तो लड़के ने बहुत मेहनत करी उस दुकान में काम करते करते, और ग्राहक लौटने लगे। और जैसे दे उसने पता चला यार इतनी जल्दी से इतनी कम पगार में नहीं होगा, कुछ और करना होगा। तो लड़के को पता चला कि उसी पहाड़ी पे एक चाय की दुकान है, लोग वहाँ पे चाय पीने जाते हैं। तो लड़के ने सोचा क्यों ना शुरू करे चाय यहीं। तो दुकान में ही चाय बनाने शुरू किया। तो दुकान में ही चाय बनाना शुरू किया उन्होंने, और इतना ज़्यादा चलने लगा, उसके चाय के लोग आने लगे, धीरे धीरे सब व्यापार बढ़ने लगा। और 1 साल तक उसने काम किया, और वो बहुत बहुत क्लियर अच्छा बिजनेस हुआ, और उसको अच्छे पैसे मिले। तो उसने सोचा यार पैसे मिल गए, अब मैं रिटर्न लौटूँ स्पेन। तो स्पेन जाने के बाद उसको इतने पैसे आ गए थे कि 60-70 भेड़ खरीद सकता है। फिर उसे लगा कि नहीं यार, इतनी दूर आया हूँ तो थोड़ा और प्रयास करूँ, आई शुड ट्राई वन मोर टाइम एंड आई शुड फॉलो माई ड्रीम। तो फिर आगे बढ़ता है वो, और धीरे से एक अंग्रेज़ मिलता है जिसके पास बहुत सारी अल्केमिस्ट की जो किताबें हैं, वो धातु को वो अपना कैसे उस कन्वर्ट करके उसको गोल्ड में बदलते हैं, कैसे उसको बहुत एक्सपेंसिव मेटल में बदलते हैं, उस तरह की किताबें हैं। वो किताबें पढ़ने देता था लड़के को, और वो उसकी बातों में मानता था। तो दोनों में दोस्ती हो गई आगे। तो धीरे धीरे अभी कन्फ्यूज होने लगा कि वो बहुत ही मिस्ट्री, वहाँ पे कुछ सिग्नल है, संकेत है, उसको समझता नहीं है वो। और इसी के साथ साथ उसके जीवन में एक अल्केमिस्ट भी आया, और साथ में उसने उनकी हेल्प करी। धीरे से कहानी आगे बढ़ती है, और इसी दफ़ा ऐसा होता है कि वहाँ पे ट्राइबल में वॉर छिड़ जाती है, भयंकर युद्ध छिड़ता है।
अब पता चलता है कि भाई अब आगे बंद हो चुका है, अब रास्ता नहीं खुलेगा, कब खुलेगा कब पता नहीं, सालों लगेंगे महीनों लगेंगे कुछ पता नहीं। और उस वहाँ पे ऐसा था, व्यवधान था कि प्रावधान था कि शादीशुदा महिलाओं के साथ कोई बात नहीं कर सकता है। तो वो पानी पीने जाता, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि एक फातिमा करके लड़की जो वहाँ पे पानी भरने आती थी कुएँ पे, उससे ऐसी मुलाकात हुई सैंटियागो की, और वो पहले ही नज़र में दिलहार बैठा। तो हमने पहले भी आपको दुशांत और शकुंतला की कहानी में बताया था। अब धीरे से बातें करने लगा, उसको भी पसंद आया लड़का। बोला भाई इतनी दूर से आया है, वो भी जवान थी, ये भी जवान था। हम प्यार तो क्या ही होता है, हम इसमें एक ज़रूर बनाएंगे जो प्रकृति ही प्यार करती है, जो यज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है उस हम बनाएंगे बड़ा एक समय के बाद, तब बताएंगे प्रेम क्या है सच। तो लड़की भी इससे बोला कि भाई तुम्हें अपना सपना को पीछा करना चाहिए, डेस्टिनी जो है कनेक्टिंग द डॉट, जो स्टीव जॉब ने व्याख्या करी है, उसे फॉलो करो। धीरे से एक बार ऐसा उसे सपना आता है, कुछ चीज़ें वो बताता है। ऐसी समय ऐसा एक दिन में वो एक बार देखता है कि दो बाज आपस में लड़ रहे हैं। तो लड़ते लड़ते दोनों पे जब वो लड़ते हैं तो वो एक संकेत की तरह लेता है उसको, सब कुछ साइन है। तो अपने जो वहाँ पे वार हो रहे थे उस ट्राइबल पे, जिस ट्राइबल में वो था, वो इसी पे बताते हैं कि भाई अब अटैक होने वाला है आप पे। तो उसको पकड़ा सैनिकों ने, बोला भाई अगर तेरी बातें सच हुई तो तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, अगर तेरी बातें झूठ हुई तो तुम्हें दंड मिलेगा, इसका मृत्यु सजा मिलेगी। वो बोला ठीक है, ऐसे भी तो मैं मर ही रहा हूँ, क्या है मेरे पास, खोने को कुछ है ही नहीं। इसी जब वो तैयारी करे उन्होंने, उस ट्राइब में जो भी उस एरिया के जो थे, तो सामने वालों ने पहुँच गए, आक्रमण करा। अगले दिन ये पहले से तैयार थे तो बच गए, सबको उनका ख़त्म किया, और उनका जो चीफ था उसको बाद में पकड़ के फांसी सजा दी। तो बहुत खुश हुए, बोला भाई तुम्हारे वजह से हम बचे हैं, तो तुम्हें इतना बहुत बड़ा उसको इनाम मिला, बहुत उस राज्य का उसको सेनापति कुछ तो दिया था। लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। मैं कहा नहीं, हमें इनाम दे दो, बाकी सोना वोना दे दो, जो भी है, जो गोल्ड वोल्ड जो भी है दे दो, हमें सपनों को पीछा करना है। तो उसने सोना वोना ले लिया, सब कुछ सेट हो गया। और अब एक बार फिर और एक भी कहानी का जिक्र है कि किसी ने, एक जो एल्केमिस्ट है या जो उसका अंग्रेज जो है दोस्त, उसने बताया कि भाई ये जादूगर है, ये सब कुछ कर देता है। तो बहुत वो मिस्ट्री के जैसा है वहाँ पे पूरा। तब वहाँ पे जो हम आध्यात्म की बात कर रहे थे, जो डेस्टिनी ऑलरेडी रिटन है उसमें बात किया था मैंने, जो वहाँ पे वो बताता है, अब बता तो दिया कि जादू करता है, हवा से बात करता है, सब कुछ बदल देता है चीज़ें। अब वो ना आता है, बट उसने जिसने बोलना था बोल दिया। तो अब फिर से मौत सर पे आ रही है रास्ता, तो उसने सरेंडर कर दिया, स्वयं को समर्पण कर दिया। तो रेगिस्तान से बात करी, तो बोला हाँ भाई मैं हेल्प करूँगा। रेगिस्तान ने ऐसा बोला। हवा से बात करी, हवा ने भी बोला हाँ हम आपकी मदद करेंगे। फिर सूर्य से बात करा, उन्होंने भी बोला हम आपकी मदद करेंगे। और जब वो जादू दिखाने का वक्त आता है तो सच में वो जादू होता है, तो फिर वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे कहानी से भटक जाता है थोड़ा बंदा, सैंटियागो थोड़ा सेंटी हो जाता है, भावनात्मक हो जाता है। बोलता है यार पैसे मिल चुके हैं, सब कुछ मिल गया है, फातिमा मिल गई है, बहुत खूबसूरत लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, मेरे पास इतनी संपत्ति आ गई कि अब मुझे कोई सपना अपना नहीं चाहिए, कोई किसी लक्ष्य को भेदना नहीं है, बट यहीं सेट हो जाता हूँ। तो वहीं पे वो रुक जाता है। तब यहाँ पे जो अल्केमिस्ट है उसकी मदद करता है, जिस तरह से भगवद गीता में अर्जुन की मदद करते हैं कृष्ण। एक मेंटर जीवन में, एक गुरु का, एक मार्गदर्शक का होना आवश्यक इसलिए होता है कि ताकि आपको लक्ष्य पे पहुँचा दे। तो यहाँ पे फिर उसको समझाता है, वो बोलता है तो अगर ये आपके जो सपना है इसको पीछा नहीं करेगा, उसके वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, तो थोड़ा दिन मज़ा करेगा उसके साथ, फिर तुझे वो खाएगा बाद में। तो इतनी दूर से स्पेन से आया है, अब पास में ही तेरा जो भी पिरामिड है इजिप्ट है, तो उसके पास जाओ। धीरे से फिर मान लेता है, वो सोचता है यार ठीक है, मैं तो फातिमा के पास तो बाद में भी आ सकता हूँ, वो सपना भी पूरा कर लूँगा, अगर हुआ भी ठीक है, नहीं भी हुआ भी ठीक है।
लक्ष्य पे प्रयास तो करना है। ऐसा नहीं हो कि मैं हमेशा उसको गिल्ड पे रहूं, हमेशा उस पर रिग्रेट करूं, यार मैंने कभी कोशिश ही नहीं करी। इस पे फिर वो आगे बढ़ता है और धीरे से जब पिरामिड में पहुंचता है तो वो खोदता है, कुछ ऐसा संकेत मिलते हैं तो खोदता है वहाँ पे, और लोग आते हैं, कुछ सैनिक आते हैं उस पर और आक्रमण करते। बोले भाई तू क्या कर रहा है पागल, कोई इस सपनों के पीछे भी कोई हकीकत होता है क्या? अगर आज के डेट पे सिगमंड फ्रॉड जो फादर ऑफ साइकोलॉजी है, उनके जो ड्रीम एनालिसिस है वो चीज़ें करी है, जो माइंड के लेवल पे उन्होंने कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड पे, वो कहते हैं कि जो हमारे दिन में सोचते हैं उसी का वो निकलता है सपनों के थ्रू। तो उस समय चाहे समुद्र शास्त्र है हमारे यहाँ पे जो व्याख्या है सपनों पे, काफ़ी कुछ लिखा है उसमें। तो उसको मारते हैं वो सैनिक, और उसके पास जो भी धन होता है, जो भी धातुएँ होती है, जो हीरे जवाहरात, जो भी सोना होता है जो वहाँ से मिला था, वो सब वो लूट के लेके जाते हैं। और फिर से बंदा रोड पे आ गया है और बहुत परेशान रहता है, अब क्या करे, खजाना खोदता है तो मिलता नहीं है। और वो जाते जाते जो चीफ है, जो उनका सेनापति है, वो बोल के जाता है कि पागल, मुझे भी एक सपना आया था, जो यहाँ से बहुत दूर स्पेन में एक चर्च है, वहाँ के पास में एक पेड़ है सूखा, उसी के नीचे खजाना गड़ा हुआ है। मुझे भी सपना आता था, परंतु मैंने कभी उसके देखा नहीं, क्योंकि सपने सच होते नहीं हैं। तब उसको एहसास होता है यार मैं जिसको ढूंढना था, इसके पीछे मैं इतनी दूर आया, इतनी तकलीफ़ें झेली, इतना बहुत कुछ हुआ, वो तो मेरे पास में ही था। उसके चक्कर में मैं कहाँ कहाँ से गुजरा, कितने महीनों सालों गुजरे, पूरे मैंने जिससे प्यार करता था भेड़े गई, मेरे पास इतनी परेशानी आई, जो भी आया था बीच में सब चला गया। तो उसको एहसास होता है, उसको रियलाइज़ होता है कि यार जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, वो तो मेरे पास में ही है। तो इसी को भगवान बुद्ध ने भी अच्छे से बताया है कि अपो दीपो भवा, हाँ दिया स्वयं जलाओ। तो ढूंढो, आपके प्रश्न आपके पास होते हैं, प्रकाश कब फूटेगा पता नहीं। और या तो उस पर भरोसा करो जिसका पूरा कमांड है, इस पूरा कण कण में जो है, जो ऑलमाइटी है, भगवान है या जो भी है, उस पर पूरा भरोसा करो। तो इसके अच्छी तरह से इस किताब में भी बताया है कि डेस्टिनी इज ऑलरेडी रिटन। तो कनेक्टिंग द डॉट की जो स्टीव जॉब ने व्याख्या करी है, उसको प्रैक्टिस करो। शाहरुख खान का एक कौन सा एक ओम शांति ओम का एक बहुत प्रचलित डायलॉग है कि अगर किसी चीज़ को उससे चाहो, डॉट डॉट से चाहो, तो आप पूरी कायनात उसको दिलाने में आपकी मदद करती है। ये करती है नहीं करती है मैंने, तो प्रॉब्लम हो रहा है, पब्लिक को नहीं मान रहा है। इस पर चीज़ें बहुत अच्छे से बताई है उन्होंने। इसी पे ड्रीम मैन यही तो लास्ट में सब वो इसको एहसास होता है, तो फिर वो एक शब्द कहता है सैंटियागो, उसको एहसास होता है कि यार सब कुछ तो अंदर ही है, हमारे पास में ही है। तो यही बोलता है कि फातिमा मैं आ रहा हूँ, अब आपके लिए कोई आयशा है, कोई एंजल है, या कोई परी है, या कोई और है XYZ, या कोई है आपका, तो उसको भी आपका है, उसको पुकारे, उस पर समर्पण करे और पूरा उसको शिद्दत से चाहे। पूरे आपको प्रकृति, इसी पे शायद ये सीक्रेट बुक लिखी गई है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हैं। तो ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, लॉ ऑफ कर्मा पे बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा फ्रूटफुल उसी से रिजल्ट आते हैं। और थैंक यू सो मच। आपको कैसी लगी ये किताब, हमें आपकी प्रतिक्रिया दें, आपकी कुछ सुझाव सलाह है तो दें, और आपका लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर कुछ पसंद आए हो, जो इस तरह की चीज़ें जिसको पसंद आती हो, तो उस तक ये छोटा सा प्रयास पहुँचाए। अपना एक बटन है सब्सक्राइब करके, उस पर करेंगे तो आगे अपडेट आते रहेंगे। और
आपका जो भी है कमेंट, आपका फीडबैक पे हमारा हम इंतज़ार करेंगे। थैंक यू सो मच।